कसूरवार को सज़ा नहीं, बेकसूर को अगर इतनी सज़ा मिली, इतना परिवार मतलब हम इस वक्त रोड में और इस ठंड में, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? अल्लाह तो मतलब फैसला करेगा, वो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने बचपन से अगर अल्लाह की डोर पकड़ी है। और मतलब इस वक्त मेरे बच्चे जवान है, इस वक्त तो मैं पहलवान हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब सही पटरी पे हैं बच्चे, मतलब कोई मतलब अभी तक मुझे ये नहीं आया था ना कि मतलब कादर साहब के बच्चे मतलब कोई चुटकी खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, बाकी चीज़ें तो बहुत दूर रही। और ये ऐसी एक जगह रेलवे स्टेशन, यहाँ ट्रक अड्डा, यहाँ हर स्टेट का, हर दुनिया का बंदा जो है यहाँ ज़रूर पहुँचता है। लेकिन मैंने बच्चों को गाइड की कि मतलब अच्छे काम करने, बुरे नहीं करने, और अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है, अच्छा ही मतलब इन्होंने सीखा, अच्छे ही लाइन पे। और मैं मतलब आपके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, बच्चों को ये कहता हूँ कि मतलब अपने माँ बाप की बात सुनो, मतलब हिदायत जैसे वो सही पटरी पे अगर रखना चाहते हैं तुम्हें, तुम भी खुशियाँ दो अपने माँ बाप को। मुझे एक तरफ से तो दुख है, नुकसान तो हुआ, मुसीबत तो है हमें, लेकिन खुशी है अपनी मतलब बच्चों पे कि चलो मेरा मतलब इन्होंने सुना और सही है इस वक्त इज्जत के लिए। सर अगर गलत काम किया होता, 2 नंबर का धंधा किया होता, जनाब आते दिल्ली से या मतलब श्रीनगर से या कहीं से मिलने के लिए, फिर तो लोकल बच्चा भी नहीं आता। तो ये है सर, तो आइंदा के लिए भी। और फिर इतना होने के बाद भी इस वक्त तक मतलब इसको एक अगर मतलब खतरा भी तो है ना, अगर चंद आदमी मतलब ये अगर पैसे के जोर पे गिराया गया इरफान डैंग का, तो मतलब इसकी ज़िंदगी का भी तो खतरा है। लेकिन हमें अल्लाह पे उम्मीद है कि जिसने जन्म दिया है वही हमारा मतलब वो है। लेकिन फिर भी मतलब सरकार का तो मतलब एक ड्यूटी बनती है ना, मतलब देखना सही कहाँ गलत कहाँ है। अब ये तीसरी सरकार कौन सी, मतलब हम किससे इंसाफ मांगेंगे जनाब? तो आप पे हमें भरोसा है पूरा। मतलब तो रमा का चौक जो है वहाँ भी नाका, और ये दोनों रोडें बनती हैं, ये 3 रोडें आती है, एक गली आती है इधर महल्ले से, एक ऊपर से देखमाल के पास बंद, कोई चिड़ी भी नहीं यहाँ मतलब खड़ती थी। तो जब मुझे फ़ोन आया तो मैं फ़ोन लगाता हूँ इसका, मैंने कहा बच्चे अभी घर में है, चलो उसको, वो पुलिस वालों ने छीन लिए हुए थे, फ़ोन तोड़े हुए थे, तो बेल जाने लगे तो उठाता नहीं है ये। फिर मैंने किसी बाइक वाले को बोला, मेरी गाड़ी ख़राब थी, मैंने कहा यार मुझे छोड़ के आओ, तो वो नीचे फिर ऐसे थी, वो लगाते हैं ना लाल वाले फटे, वो नहीं थी, पुलिस थी ऐसे, तो वो बाइक को भी नहीं छोड़ा। एक मतलब कोई स्कूटी वाले को नहीं छोड़े थे, वो स्कूटी वाला पहले ही निकला हुआ था, बीच में जब फंस गया तो उसने देखी यहाँ पुलिस ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो फटाफट आया, यहीं से उसने फ़ोन किया कहीं नीचे जाके, तो फ़ोन किया अपने भाई को, बोला यार चाचू के घर के बाहर पुलिस पड़ी है। फिर मैंने कहा यार मुझे छोड़ के आओ, उसने बाइक पे लाया तो उधर नीचे बाइक नहीं आने दी ऊपर। मैंने नहीं देखा शेखर, ना पुलिस वालों को पूछा, ये ऐसे थे, तो बीच में निकल के तो आया जी यहाँ, तो रोड में था वो, मेरे ख्याल DSP था, मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा जी पुलिस ऑफिसर कौन है? बोला मैं हूँ। तो मैंने कहा JDA का कौन है? बोला वो मैम है, मैडम है। तो मैं गया उसके पास, अब पुलिस तो चारों तरफ मतलब उन्होंने घेर के रखा मुझे, लेकिन मुझे कोई मतलब दिखने नहीं लगा कि मेरे साथ और कोई है। तो मैंने उस मैम को पकड़ा, सीधा मैडम को, मैंने कहा मैडम ये क्या मतलब, मैंने कहा इसको रुकवा, मैंने अब इधर देखा नहीं, वो मशीनें लगी थी इधर से, तो मैंने सोचा अभी टूटा नहीं, मैंने कहा मैडम ये बंद करवा दो, मैंने कहा ये अनलीगल जगह नहीं है, ये लीगल है। तो मैंने कहा तुम बड़ी खतरनाक जगह, मैंने कहा तुम्हें तोड़ा। फिर उसके बाद मैंने मुझे और काफ़ी बातें की, तो तब तक पुलिस वाले मुझे उस तरफ ले गए। तो जब मैंने बोला उसको रोको रोको ये, तो फिर वो मशीन भागी। अब उसका मुंह था वो दूसरी चैन वाली जो होती है बड़ी, उसका मुंह था उधर, वो की खड़ी इधर से वो आगे जा रही था, पता नहीं वो पता दूसरा पड़ोसी उसका था कोई कुछ क्या। तो जब तक मैं इधर मुड़ के देखा उसकी आवाज़ आने लगी, वो भागी इधर, वो प्राइवेट थी, वो चैन वाली भी, तो 2 जैसी थी, वो भी प्राइवेट थी, वो ऊपर को दौड़ी। तो फिर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने कहा इन्होंने तो तोड़ दिया, मैं क्या देखूँ यहाँ। तो कुछ 10 मिनट भी नहीं लगे, कहाँ पुलिस गई, कहाँ वो मैडम गई, कहाँ वो JD वाले गए, कोई पता नहीं लगा। तो एकदम से रोड खुला, मतलब कैसे वो बसों में बैठे या गाड़ियों में बैठे मुझे पता नहीं, तो सब भागे। एक झांकी जैसी इन्होंने कुछ वो बना ली, तो मीडिया वाले तो बहुत आगे, लेकिन उनको
आने नहीं दिया, उनको भी नहीं आने दिया। मतलब किसी को नहीं आने दिया। जब मैं बाइक से आ रहा था, नाले से आ रहे थे बाइक वाले, अच्छा तो उनको वापस कर दिया, पार से पुलिस, नाले में पुलिस, इधर से दोनों तरफ से ऊपर तक डाला। तो सर ये बेइंसाफ़ी हुए, तो खैर हम बच गए। तो आप जैसे हस्तियों ने मतलब यहाँ फिर जब मतलब हम बेकसूर हैं सर, अगर कसूरवार होते तो कौन आता हमारे पास। तो फिर यहाँ दुनिया मतलब वो कोई हिंदू मुस्लिम मतलब बंदे तो बंदे थे, लेकिन फिर हज़ारों की तादाद में रुद्रपुर से, कुपवाड़ा से, लखनपुर से लेके मतलब जितना जम्मू कश्मीर है सब लोग जनाब यहाँ आए। लेकिन आए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो आए से हम इसके काबिल थे, मतलब समझा लोगों ने कि हाँ जी बेकसूर है, सही काम करता, तब आए ना, मेरे लिए तो नहीं आए। वो आए इसके काम के लिए, काम देख के कि हाँ जी अच्छा आदमी सच्चाई को सामने लाता, गरीबों की आवाज़ उठाता। तो सर सवाल ये चीज़ आ जाता कि मतलब अभी तक हमारा कोई वो हुआ नहीं, किसी ने मतलब इंक्वायरी नहीं करवाई, क्यों टूटा, क्या बात हुई, मतलब इनका कसूर क्या था, या कोई लैंड खाली करवानी थी, या कोई मतलब क्या मसला था। तो अब ये है कि मतलब चंद लोगों ने मतलब ये उठाता है, हाँ जी यहाँ नशा क्यों बिकता है, चिटा क्यों आता है, युवाओं की ज़िंदगी क्यों ख़राब होती है, हमारी जम्मू कश्मीर के युवाओं को ज़िंदगी क्यों बर्बाद होती है। ये चीज़ें तो चंद लोगों को नहीं मतलब वो बर्दाश्त होता है। तो इसलिए टारगेट किया इसको कि अरफाज देंगे जी। एक मकान सर इससे पहले टूटा हमारा ऊपर, वो इसने पर्सनल लिया हुआ था, वहाँ भी 35-40 लाख रुपया जो वो बर्बाद पड़ा, वहाँ तो हमने अभी उठाया भी नहीं। तो ये मैंने लेबर शेवर लगाया, मैंने कहा चलो सामान समून निकालेंगे, इन बच्चों के किताबें, जूते। उस दिन एक ही गया हुआ था स्कूल, ये भी नहीं गया था, तो वो लड़की भी नहीं गई थी। इनके वो जूते तक अंदर मतलब बस्ते, किताबें सब मतलब मलबे के नीचे। अब कुछ काल से निकालते हैं सर, तो वो काम का ही नहीं रहा है कुछ भी। और ये लेंटर मतलब ये झाड़ के दिया, हमने तोड़ा नहीं है, मतलब ये झाड़ा हुआ, मतलब बाकी जगहों पे मतलब जाते हैं जैसे तोड़ दिया, लेंटर नीचे पड़ता है तो वो साबता ही होता है, यहाँ तो वो भी नहीं छोड़ा। तो सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने वहाँ भी आवाज़ उठाई, यहाँ भी तशरीफ़ ले आए। मेरे ख्याल हमसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है जनाब। अगर कसूरवार हैं हम ये मुसीबत झेलेंगे, अगर बेकसूर हैं तो मतलब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जनाब। बस यही मेरे हाल है। मतलब ना अभी तक कोई जेडी वाला, ना हमारी मतलब सीएम साहब आए, डिप्टी सीएम साहब आए, फिर उमर अब्दुल्ला साहब का भी प्रोग्राम था, फारूक अब्दुल्ला भी मैं सुनता रहा कि वो आ रहे हैं जी। फिर अभी तो 2-4 दिन हमें बुलाया, कोई साहब बड़ा था आईजी की डीआईजी, वो लेके गया गेट सेक्रेटरी वहाँ, उसने डिप्टी सीएम ने भी कहा जी कोई नहीं आपका काम होगा। फिर एडवाइजर साहब कहीं बाहर थे, वो उसको फ़ोन किया तो बोलो 10 मिनट में, वो आ गया, 10 मिनट में ही आ गया। तो उसने भी बड़ा आश्वासन दिया, हमने फाइल दी तो बोला जी आपका काम हो जाएगा। ना अभी तक कोई फ़ोन है ना कोई कुछ है जनाब।